हम चार दोस्त बैठे एक दिन गप्पे लड़ा रहे थे। क्लास 8 ख़त्म हो चुकी थी और हम लुढ़कते लुढ़कते पता नहीं कैसे क्लास 9 तक आ पहुँचे थे। पढ़ाई किसने बनाई है? क्या रोज़ स्कूल आना ज़रूरी है? अगर स्कूल में आग लग जाए तो? मुझे नहीं पढ़ना यार। इन सब सवालों और जवाबों के बीच में हम अपनी ऐसी ही भयंकर ख्यालों की दुनिया सजा रहे थे। पहला दिन था क्लास का तो कोई खास पढ़ाई नहीं हुई। न्यू एडमिशन चालू थे तो नए बच्चों की भी आगमनी हुई। अब उस बड़ी सी जेल में कुछ कैदी और आ रहे थे। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। अपने अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने की आस में सब अपनी मुकद्दरें सजाए काटने आ चुके थे। अब कौन आया, क्यों आया, कहाँ से आया, किस क्लास में आया, हमें तो पहले ही खबर नहीं रहती थी। अब जानकर तो हम क्या ही उखाड़ लेते। अगले दिन सुबह हुई, फिर वही स्कूल जाना हुआ। साइकिल स्टैंड पर लगाकर स्कूल को कोसते कोसते मैं क्लास की तरफ रवाना हुआ। क्लास जा ही रहा था कि तभी धड़ाम, जोर की टक्कर। मैं नीचे और उसका सामान मुझ पर। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? ये सब कहने ही वाला था कि तभी सामने से सॉरी की आवाज़ आई। वो आवाज़, कहानी शुरू होती है अब। वो आवाज़ एक मोहतरमा की थी। वो मोहतरमा जिसे शायद खुदा ने गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। वो महज बिल्कुल एक आसमान से उतरी अप्सरा की जैसी थी, जिसे पाने की ख्वाहिश हर कोई करता होगा। बाल सुनहरे, चेहरे पर चमक, होठ पर बाईं तरफ एक तिल और आवाज़ एकदम कड़क। आंखें छोटी थी पर बड़ी नशीली थी। चश्मों का पहरा था, माथे पर लगी उस बिंदी ने तो अलग ही कहर ढा रखा था। वो शायद थोड़ी नटखट थी। मैं गिरा था उसकी वजह से और उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। मैं, वो लड़का जो कहता था कि पत्थर पिघल जाएगा, मैं नहीं। आज उसे देखकर धूप में रखे बर्फ की तरह बूंद बूंद करके पिघल रहा था। वो लड़का जो कहता था कि शायद ही उसके लिए उसकी तरह की कोई लड़की इस दुनिया में बनी हो। वो उसे देखकर पहली नज़र में अपना दिल हार चुका था। अब जनाब को जल्दी होगी शायद। उसने अपना सामान समेटा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरी क्लास भी थी। कपड़े साफ करते हुए मैं जल्दी से उठा और वही हमेशा की तरह घूमते घूमते मैं क्लास देरी से पहुंचा। टीचर सामने थी, मुझे डांटने को बिल्कुल तैयार थी। डांटते डांटते टीचर थोड़ा साइड हटी और मेरी नज़र फिर उसी पर टिकी। वो बाल सुनहरे, चेहरे पर चमक, होठ पर बाईं तरफ एक तिल और आवाज़ एकदम कड़क। आंखें छोटी थी पर बड़ी नशीली थी। चश्मों का पहरा था, माथे पर लगी उस बिंदी ने तो अलग ही कहर ढा रखा था। उसे देखकर पहली बारी पता चला था ना कि स्कूल ड्रेस भी किसी पर अच्छी लग सकती है। चश्मे भी किसी की खूबसूरती पर चार चांद लगा सकते हैं, वो भी सितारों के साथ। खैर, मोहतरमा का इंट्रो ख़त्म हो चुका था। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ चुकी थी और उसका नाम क्या है इसका सस्पेंस अब भी मेरे लिए बना हुआ था। कौन है, कहाँ से आई है, आज पहली बारी जानने का मन कर रहा था। क्लास छोटी थी तो ज़्यादा देर तक सस्पेंस रहा नहीं और मेरी आंखें उस पर से पूरा दिन हटी नहीं। हर रोज़ मेरी यही कहानी रहती। मैं उसे देखता और मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती। मन ही मन मैं उसके और अपने नए नए ख्याल बुनता रहता। उससे बात करने के तरीके मैं रोज़ ढूंढता रहता। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, बस इसी खोज में लगा रहता। हाँ, मैं उसका और उसे अपना बनाना चाहता। उसके सामने आने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता। खुशियाँ मिले ना मिले मुझे उसकी, मगर उसके गमों में मैं उसका हिस्सेदार बनना चाहता। हाँ, मैं उसका और उसे अपना बनाना चाहता। उस एक तरफा रिश्ते को दो तरफा मोहब्बत में बदलना चाहता। हाँ, मैं उसका और उसे अपना बनाना चाहता। इस एक तरफा रिश्ते को दो तरफा मोहब्बत में बदलना चाहता। हाँ, मैं उसका और उसे अपना बनाना चाहता।